विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव सूत्र अष्टम खंड। हृदय चत्ते संघटा आदि दृश्य स्व आप दर्शनम। चित्त अर्थात मन जो है उसको हृदय की गहराई में ले जाने पर यह जो दृश्य है वह अपना ही लगने लगता है। किसी चीज को देखना हो तो उसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक अपनेपन से देखना, दिल से देखना, और दूसरा दिमाग से, बुद्धि से देखना। चांद को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह मिट्टी और पत्थर का एक समूह है, एक ग्रह है। लेकिन उसी चांद को जब दिल से महसूस करते हैं तो वह जीवंत लगता है। एक बच्चे की दृष्टि से दिल से जब चांद को देखते हैं तो वह चांद चंदा मामा लगने लगता है। केवल चांद ही नहीं लगता, एक संबंध बन जाता है। इसी तरह गंगा है, बुद्धि से देखें तो यह सिर्फ बहता हुआ पानी है, लेकिन जब हम दिल से देखते हैं तो ये गंगा जी गंगा मैया है। इसे माँ का रूप हम देते हैं। सिर्फ दिमाग से देखते हैं तो वस्तु वस्तु ही रहेगी, उसमें जीवंतता नहीं दिखाई देगी। इसलिए कहा है कि हृदय में चित्त को रखने से दृश्य अपना ही लगता है। आज दुनिया में इसी बात की तो कमी है कि हम दुनिया को दिल से नहीं दिमाग से देखते रहते हैं और तब भाव सूख जाता है। जहां भाव का अभाव है वहां समाज में हिंसा, अशांति बढ़ जाती है। किसी भी पशु पक्षी को भी भाव से देखेंगे तो वह जीता जागता भगवान नजर आने लगता है। जो मैं हूं सो तू है, यह समझ विकसित होने लगती है। हृदय चित्त संगठना, हृदय में चित्त को रखना, यह धन की प्रक्रिया है। जब भी हम सोते हैं तो हमारा मन अज्ञात रूप से हृदय में पहुंच जाता है। जब जागते हैं तो चित्त और दिल का फर्क महसूस होता है। ध्यान और समाधि ऐसे अनुभव है जहां भावपूर्ण जागृति है और चित्त भी शांत है। कुछ ऐसे भी तरीके हैं ध्यान के जिसमें कहते हैं कि भाव को पूरी तरह मार दो और चित्त को पूरी तरह साक्षी बनाओ। ये अलग अलग विधियां हैं, मगर उस वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि ये सारा दृश्य मेरा अपना है। भारत में विशेष रूप से हमने प्रकृति में परमात्मा का दर्शन किया है। प्रकृति को परमात्मा का ही अंश माना है। भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में श्री भूदेवी व श्री देवी, यह दोनों ही श्री शक्ति माने गए हैं। हिमालय पर्वत को भी हमने सजीव माना है। हिमालय को हमने पर्वत राज माना है। समुद्र को भी समुद्र राजा के रूप में मानते हैं। पुराणों में, भगवत में जितने वर्णन हैं सब में हमने प्रकृति को जीवित माना है, जड़ नहीं माना है, क्योंकि हमने उसे हृदय से देखा है। हृदय
और चित्त का समावेश करके देखा है, जैसे बालक करते हैं। बच्चों के लिए सूरज में भी जीवन है, चांद में भी जीवन है, पेड़ों में, पहाड़ में, पत्थर में, सभी में जीवन है। सब कुछ जीवंत है उनके लिए। हृदये चित्ते संगठा आदि दृश्यम स्व आप दर्शनम। जब दृश्य अपना ही एक अंग लगने लगे, कितना सुंदर अनुभव है ये। आपकी जहां भी नजर पड़े, आपको लगने लगे कि यह हमारा अपना है, तभी समाज में मैत्री भाव का उदय होगा। जहां अपनापन नहीं है, वहां मैत्री भाव भी नहीं होगा, करुणा नहीं होगी, दया नहीं होगी, सद्गुण का कोई भी अंश वहां विकसित नहीं हो सकता। अगला सूत्र है शुद्ध तत्व संघाना द्वाप पशु शक्ति। जब सभी कुछ अपना लगने लगता है तो शुद्ध तत्व उदय होने लगता है। अशुद्धि का अर्थ ही है जिसमें हमें लगता है कि ये अलग है या ये अपना नहीं है। अपनापन पवित्रता लेकर आती है, शुद्धता अपने आप आ जाती है और हम शुद्ध तत्व में रम जाते हैं। दुनिया में बहुत सी शक्तियां हैं, उनमें से दो मुख्य हैं। एक पशु शक्ति जो विध्वंसक है और दूसरी अपशु शक्ति जो कि सृजनात्मक है। शुद्ध तत्व संघाना द्वाप पशु शक्ति। पशु शक्ति तोड़ती है। पशु शक्ति अर्थात आक्रामक शक्ति। हर पशु में शक्ति है, घोड़े में, हाथी में, बैल में, पर उनकी शक्ति असंयमित है। अपशु शक्ति वह है जो आक्रामक नहीं है, वह सबको अपने में समाहित कर लेती है। ऐसी अलौकिक शक्ति से ही प्रेम का उदय होता है। यह शक्ति जीवंत है, सरल, सहज व शुद्ध है। जीवन जब शुद्ध तत्व से जुड़ जाता है, तब अलौकिक शक्ति का जागरण होता है। सब तरफ अपनापन लगने लगता है। जो प्रेम या अपनेपन से दूसरों को खुश करते हैं या मना लेते हैं, वे उनसे कई गुना शक्तिशाली हैं। जो हिंसा या आक्रोश से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, प्रेम में हर कोई पिघल जाता है, पत्थर भी पिघल जाता है। आग्रह से शायद कोई ना पिघले, पर दुराग्रह से तो बिल्कुल संभव नहीं है। जब सभी कुछ अपना लगने लगता है, तब शुद्ध तत्व का उदय होने लगता है। अशुद्धि का अर्थ ही है जिसमें हमें लगता है यह अलग है, यह अपना नहीं है। अपनापन पवित्रता लेकर आता है, वहां शुद्धता अपने आप आ जाती है। इसका क्या लाभ है, इसका क्या परिणाम है? आपने देखा होगा, घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे घर के मालिक होते हैं। असल में वे बता देते हैं कि घर का मालिक कौन है। कितने भी बड़े सेठ हो, उद्योगपति हो, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चे जैसा कहते हैं
प्रेम से वशीभूत उन्हें उनका कहना मानना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के भीतर शुद्ध तत्व है, पवित्रता है। उसी पवित्रता से अपशु शक्ति का संपादन होता है। ऐसी ताकत संपादित होती है जो अति उत्तम है, उच्च कोटि की है। अब यह समझे कि शुद्ध अशुद्ध क्या है। शुद्ध अर्थात वह जहां अपनापन है, कोई भेद नहीं है। अशुद्धि अर्थात जहां अपनापन नहीं है, परायापन और अलगाव है। तेल और पानी को मिला देने से तेल पानी को अपना नहीं समझता, पानी तेल को अपना नहीं समझता, तो यह अशुद्धि हो गई। ना तो यह शुद्ध जल है और ना शुद्ध तेल है, तो उसको कहेंगे अशुद्ध जल और अशुद्ध तेल। इसी तरह से रेत और चीनी को मिला तो क्या कहेंगे? ये अशुद्ध चीनी है, क्योंकि उसमें रेत मिली हुई है। चीनी रेत को अपना नहीं मानती। इसी तरह दूध और पानी मिला देने पर दूध और पानी में अन्योन्य संबंध होने से, समभाव होने से एक ही लगते हैं और दूध का और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं। अन्योन्य संबंध से वह एक हो गया। नींबू पानी में नींबू रस और पानी एक हो जाते हैं। तेल और पानी नहीं मिलता, अशुद्धि है, लेकिन नींबू पानी को कोई अशुद्ध नहीं कह सकता है। शुद्ध नींबू पानी कहते हैं। जिसका आपस में स्वभाव नहीं मिलता है, वही अशुद्धि है। शुद्ध तत्व को अपने में लाने का मतलब ही है कि सब में अपनेपन का उदय होना। सब मेरा ही है, वहां परायापन मिट जाता है। योग का मतलब है एक हो जाना, जुड़ जाना। तब हमारे भीतर अपशु शक्ति का प्रकाश होने लगता है। कितनी सुंदर है अपशु शक्ति, जिसमें आक्रामकता नहीं है, आक्रोश नहीं है, बस प्रेम है। मिलते हैं अगली वीडियो में 9वें खंड में।